सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। योग वासिष्ठ रामायण से 99 અને 99 अध्याय में महाराज जी ने कल अनेक सिद्धांतों को प्रकट करने वाला एक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। कई मत वाले, सिद्धांत वाले, अल्पज्ञ, नकारात्मक विचारधारा वाले कहते हैं कि ये जगत है वो जड़ है, वो परमात्मा से प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि परमात्मा, आप बोलते हैं चेतन है, तो चेतन से चेतन की उत्पत्ति होती है, जड़ की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा एक सिद्धांत, चार्वाक सिद्धांत बहुत समय से चल रहा था। उसके प्रभाव में काफी लोग आ गए थे। लेकिन परमात्मा ने, कल महाराज जी ने सुनाया, समझाया हम सबको। एक सिद्धांत परमात्मा ने प्रकट करा। वशिष्ठ महाराज राम जी को सुना रहे हैं कि मकड़ी है, मकड़ी वो चेतन है, लेकिन वो अपने मुंह से एक जाला बनाती है। वो जाला है वो जड़ है। उसका मतलब कि चेतन जो है वो जड़ को भी प्रकट कर सकता है। चेतन चेतन को तो प्रकट करता ही है, लेकिन जड़ को भी प्रकट कर सकता है। उसका उदाहरण कल महाराज जी ने ग्रंथ के आधार से हमको सुनाया। लेकिन हमारी मन की गति जो है वो सिद्धांत पर नहीं चलने से मन की गति बहुत स्पीड से अलग अलग सिद्धांतों में चली जाती है। इसलिए महाराज जी ने एक सिद्धांत हमारे सामने और एक प्रस्तुत किया था कि मन की गति को कहीं भी जोड़ नहीं सकते। जोड़ेंगे तो मन नकारात्मक, मन कहीं और ग्रहण कर लेगा, कोई और चीजों को स्वीकार कर सकता है। लेकिन मन के गति को यदि प्राण के साथ जोड़ा जाए तो बराबर निष्कर्ष, स्वामी जी बोलते थे, तत्व सार निष्कर्ष नवनी हमारे सामने प्रकट हो सकती है। इसलिए अंतकरण चतुष्टय का सिद्धांत हमारे बहुत ही अच्छी तरह से, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त, अहंकार इत्यादि विषय हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था। और हम यदि स्मरण में जाए, ये शब्द बहुत पुराना है स्मरण, और स्मरण सेवा को भी स्मरण कहते हैं। इसलिए संस्कृत में एक धातु है, उसको बोलते हैं भज सेवाया। सेवा का अर्थ ही भजन करना है, सेवा का अर्थ ही सुमिरन है, और कोई अर्थ नहीं है। और इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो अच्छा लगता है कोई कोई सिद्धांत समझ में आ जाए, पूरा तो समझ में नहीं आ सकता, लेकिन जितना भी आ जाए और उस पर विचार किया जाए
तो बहुत कुछ अपने मन को एक तसल्ली जैसा कि नहीं हम सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये सिद्धांत का निष्कर्ष ये है, सार ये है, और ये सार से मेरे भजन में, मेरे सत्संग में, मेरे चिंतन में कहाँ कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छी तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए राम जैसे महाज्ञानी महाअवतारी वो भी वशिष्ठ महाराज को हमारे लिए प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न के रूप में वशिष्ठ महाराज गुरु के रूप में बहुत कुछ सुनाते हैं। चलिए हम ग्रंथ में जाए और अपने मन को संयम पूर्वक प्राणों के साथ जोड़कर सत्संग श्रवण करें ताकि निष्कर्ष निकले। कल संडे है और कल प्रश्नोत्तरी होगा, तो जिसको कोई समझ में ना आया और आया है तो उसमें कोई शंका हो, समाधान हो, संशय हो तो आप लिखकर कल दे सकते हैं 3 बजे से पहले। परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं, ये वशिष्ठ महाराज ने श्री राम जी को सुनाया था। अब आगे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपके पूर्वोक्त कथन से यह तात्पर्य प्रकट होता है कि यह जगत रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। क्या मेरा ये चिंतन गलत है महाराज जी? ऐसा पूछा उन्होंने। प्रश्न वापिस एक बार सुनिए। हे ब्रह्मन माने हे गुरु जी, आपके पूर्वोक्त कथन से यह तात्पर्य प्रकट होता है कि यह जगत रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत होता है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। ये मेरा चिंतन क्या गलत है? ऐसा प्रश्न पूछा। वशिष्ठ महाराज मन से विचार करने लगे कि राम जी को बहुत कुछ प्रकाश हो रहा है, प्रश्न के रूप में प्रचंड ज्ञान प्रकट करने की क्षमता आ गई है। प्रश्न के आधार से, प्रश्न के रूप से बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। वशिष्ठ महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, हे रघुनंदन, हे मेरे प्रिय भगत, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड धाम अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। समझ लीजिए, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड धाम अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है नहीं, लेकिन स्वीकार किया है। वहाँ जल नहीं है, लेकिन जल को स्वीकार किया है। अध्यास होता है भ्रम। वो जब रेत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है पानी है, लहरा रही पानी। वो देखता है और मृग उसके पीछे दौड़ता है, पर वो दौड़ दौड़ के मर जाता है, पानी नहीं मिलता है ही नहीं पानी। भ्रम पैदा होता है। ऐसे ही संसार के बारे में बोला है, मन ने भ्रम बना करके इस संसार को प्रकट किया, भ्रम से उत्पन्न हुआ। तो इसके पीछे आदमी सुख पाने की लालसा से दौड़ता है और अनेक जन्म में दौड़ता ही रहता है, लेकिन वो सुख उसको मिलता नहीं है। सब छोड़ना पड़ता है, जो जो कुछ करवाता है वो इकट्ठा करता है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये भ्रम का रूप समझा है।
मैं ऐसा मानता हूं कि विविध प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शरीरों के समुदाय तृण, काष्ठ, लता आदि के समान है। अतः उनके विचार से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? हमें तो इनके मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। राम जी, ये याद रखें, मन का ही विचार शास्त्र में श्रेष्ठ माना है और विचार सब कनिष्ठ माना है। मैं समझता हूं कि यह संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है, मन से व्याप्त है। अतः मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वातीत है, सर्वव्यापी है और सर्व का आधार है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता, कूदता, हंसता, रोता है। मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों के कारण है। मन ही जन्म लेता है और मन ही मरता है, क्योंकि ऐसे गुण भाव विकार आत्मा में कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा तो निर्विकार है, अलिंग है, अयोनि है। उसको कहां से जन्म और उसका कहां से मरण? इसलिए अनेक शास्त्र में आत्मा को अजर और अमर कहा गया है। और लगभग पंजाब केसरी में रोज एक श्लोक लिखा हुआ, कोई मर गया होता है और उसको 2-3 अगरबत्ती इधर होगी, 2-3 अगरबत्ती इधर, एक श्लोक लिखा होगा, नैनम, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं रोज पंजाब केसरी में एक बार तो होगा ही होगा। गया उसका मतलब। और ये पंजाबी में स्वामी जी बोलते हैं, मुझे तो नहीं आता, पंजाबी में ओमकार की कोई व्याख्या सुनाते हैं स्वामी जी, उनकी महिमा सुनाते हैं कि वो ओमकार वो नाम क्या है। तो पंजाबी का बड़ा ये सब इसमें है, ये है उसमें भी आता है, अभंग अयोनी ऐसा कुछ है। एक ओमकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, जगजी साहब ने आया अयोनि भंग, अजूनी सिख गुरु प्रसाद आदि प्रकाश, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानको से भी सच। वो जगजी साहब का पहला उनका मंत्र है वो, एक ओंकार करता पुरुष अयोनि भंग। योनि में नहीं आता है, योनियों से परे है। कोई कर्ता पुरुष है, संसार को उसने बनाया ऐसा होता है। इसलिए हमारे यहाँ भी बोलते हैं दस्युवाचक प्रणव। वाचक शब्द प्रणव से पैदा होता है। अब ये सिद्धांत को लंबा चौड़ा है, फिर वो कपिल महर्षि ने उसको 3 गुण में विभाजित किया। ओंकार के अंदर 3 ओकार, काल और मकार, फिर उससे परे अर्ध, चंद्र आदि, फिर प्रकाश वगैरह का वर्णन है। वो बहुत लंबा चौड़ा है, तो कोई जिज्ञासु हो ही और जानने का प्रयास करे तभी पता लगेगा। ऐसे समझ में भी नहीं आता तो पता नहीं लगता। वही वो बताया। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। मन का विलय होने मात्र से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। भ्रम उत्पन्न करने वाली मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। मन का इतना बड़ा नाटक है कि मन कितना भ्रम करता है और कितना ज्ञान भी प्राप्त करता है।
इसलिए मन को समझने के लिए समर्थ गुरु का सानिध्य होना अनिवार्य है। यदि राम तुम सानिध्य में निष्कर्षमय सत्संग श्रवण करोगे तो मन की शक्ति को जान पाओगे और मन के द्वारा ही प्रभु का चिंतन करते हुए उस रूप में ढल जाओगे। अब तुम्हारे पर निर्भर है, तुमको संसार चाहिए या परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आप विचार करिए, ये मन से ही विचार होगा, इसलिए मन को बड़ा शक्तिशाली माना। श्री राम जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, ऐसे 3 आकाश विद्यमान है, जिसको शास्त्र में चिदाकाश कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं और भूताकाश कहते हैं। क्या गया? चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश। चित्त का आकाश आंख बंद करके अंदर झांकोगे तो वो वहाँ अनेक विचार पैदा होते हैं, विचार मिलते हैं बहुत सारे। चित्त का आकाश है, उसमें रखे हुए हैं वो। बौद्ध धर्म में उसको आलय विज्ञान करके पुकारा है उन्होंने। वो सब विचार स्मरण में है, ख्याल में है, तो वो चित्त का आकाश माना जाता है। ठीक इससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़ते हैं, चलते हैं, तो वो चिदाकाश आता है, वो चेतन का आकाश है। वहाँ विचार नहीं है। अगर कोई विचार है तो वो प्रकट रूप धारण करेगा। जितने भी संत महापुरुष सिद्धगण होते हैं, वो विचार ये उनका उस रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए वो आकाश है। आकाश का मतलब खाली जगह, जहाँ विचरण करते हैं। अगर खाली जगह नहीं होगी तो विचार कहाँ आएंगे? तो वो चित्त का आकाश है। और दूसरा है चेतन का आकाश, उसको चिदाकाश कहते हैं। तो उसमें जो है भगवत विषयक सब क्रियाकलाप नजर आती है, भाव के अनुकूल प्रकट होता है। हमारे भाव के अनुसार उसी में रासलीला होती है। वहीं राधा कृष्ण आदि नाचते हैं, गोपियां नाचती हैं, तो उसके भाव के अनुसार, भगत के भाव के अनुसार उसमें वो प्रकट होते हैं। उसको चिदाकाश, चेतन का सारा ज्ञान, सब कुछ जानकारी चिदाकाश से प्राप्त होती है। लेकिन चिदाकाश आएगा, पहले चित्ताकाश आएगा। ये सब जगह हैं हमारे अंतर में। इसको घटाकाश कहते हैं, जो घट के अंदर जहाँ प्राण बह रहे हैं, खाली जगह है तभी हवा चलेगी। ये दीवार के अंदर तो हवा जाएगी नहीं, तो वो खाली जगह है जो अंदर में शरीर में, उसमें जो वायु बहता है उसको घटाकाश कहते हैं। घट का आकाश है। अब ये जो है आकाश, जहाँ हम बैठे बात सुन रहे हैं, आप तक बात जा रही है, इसको मठाकाश कहते हैं। मठ का आकाश है। ये मठ बनाया है, उसके अंदर की जगह है। ये आकाश खाली जगह जो है, अवकाश जहाँ है, उसको मठाकाश कहते हैं। ऐसे ही जो बाहर आकाश है, जिसको घेर के इसको बनाया है, उसको महाआकाश कहते हैं। ऐसे ही आकाशों का वर्णन करा जाता है। 7 प्रकार के आकाश है हमारे तरफ आने में। कोई 7 प्रकार लोग कहलाते हैं, कोई 7 प्रकार आदि का वर्णन मिलता है शास्त्र में। तो ये आकाश है। वो चेतन का जब आकाश प्राप्त होता है, प्रकट होता है, तब फिर वहाँ भगवत लीला और उसके कार्य और वहाँ सब ज्ञान का प्रसार प्रकट होता है। वो आगे है उससे। अभी अभी घटाकाश में हम जी रहे हैं, कि घट के आकाश में हमारे प्राण चल रहे हैं और हमारा श्वास चल रहा है, हम जी रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, अंतर ख्याल करेंगे, प्राणों को लक्ष्य बना करके देखेंगे
तो वो चित्ताकाश मिलेगा, चित्त का आकाश। उसको मनोर आकाश भी कह सकते हो, एक ही बात है। वो आकाश मिलेगा, उसमें विचार आते हैं। विचारों के साथ एक सूक्ष्म फोटो भी आती है। क्या लगे जो विचार आता है उसके साथ कोई कार्य हुआ है, पहले गुजर गया है, या कोई आपका बहुत लगाव वाला आदमी है, जैसी है, उसका ख्याल आ रहा तो फोटो भी आती है, पर वो धूमिल होती है, बहुत अपने आप आती है, चली जाती है। और किसी से दुश्मनी है तो उसका भी फोटो आएगी। कोई भी जो कार्य हुआ है पहले, वो सब चित्र के रूप में प्रकट होती है, और उसी के ख्याल आते हैं। वो चित्ताकाश कहते हैं उसको। वो उसी को योग शास्त्र में चित्त वृत्ति का निरोध बताया, वही योग बताया है। चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो योग होगा, वो आने जाने बंद होंगे। अगर कभी अभ्यास करते हो, बराबर अगर नाम में लगा मन, आने जाने वाली प्राण वायु के साथ जुड़ा मन बराबर, तो फिर वो नहीं आते हैं। पर वो 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए होता है, फिर आ जाते विचार। इसलिए वो मन का स्वरूप माना गया है। वो चित्त का स्वरूप ही ऐसा है, तो उसको हटाना पड़ता है, बार बार प्रयास करके लगाना पड़ता है मन को। उसको ही साधना का, परमार्थ का या पुरुषार्थ का नाम दिया जाता है। ये प्रयास बार बार करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा हमारे संस्कार जो है पता नहीं किस किस जन्म के रहते अंदर, वही सब हमको आते हैं याद, पता लगता है। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कुछ तो देखा ही नहीं था, कभी ख्याल ही नहीं किया, वो भी आ जाता है। वो सारा कुछ हमारे अंदर भरा हुआ होता है, हमारी स्मृति में होता है। वो आता है, स्मृति क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से, और हम होश में आ जाएंगे पूरी तरह से। हम खोए रहते हैं, हम अपने में तो होते ही नहीं। घर से चले तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बैठे तो घर चले जाएंगे। शरीर होता है, हम नहीं होते हैं। वो शरीर में आना, अपने होश में रहना, वो बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है दरवाजा खोल रहे, खोल के छोड़ दिया, धक से पड़ी आवाज, ख्याल कहाँ है, कहीं और ही। इसलिए सारे काम ऐसे होते हैं हमारे, हम होश में नहीं होते हैं। होश में हो तो सारे काम ठीक हो जाएंगे अपने आप, और पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। तो सब काम ऐसे होते हैं, हम कहीं होते हैं, काम कहीं हो रहा होता है, उसको ख्याल में नहीं रख पाते हैं। अगर ख्याल में रखने लग जाए धीरे 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 धीरे, तो स्मरण में आ जाते हैं। और वर्तमान का मतलब ही है स्मरण में आ जाना, और वो हमारा अस्तित्व है, जिसको नाम कहा है, उसको पकड़ते हैं हम। तो अपने में अगर बराबर पकड़ में आ जाए तो अपने में ही रहेंगे हम, अपने से बाहर नहीं जाएंगे। और वो अपना धीमे धीमे धीमे, आज नहीं तो कल, 5 साल 2 साल के बाद व्यापक रूप धारण कर लेता है। फिर सब कुछ वही हो जाता है, और हम उसके साथ युक्त हो जाते हैं। तो ये अभ्यास इसीलिए बताया जाता है, सुमरन करो, ज्यादा से ज्यादा स्मरण में लाओ। अब भगवान कहाँ है, क्या है, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू होता है, एक विरोधाभासी। कैसा है, कहाँ है, कहाँ मिलेगा, हम कल्पना में खोए रहते हैं हमेशा। असल में भगवान है या नहीं, ये बात नहीं है। हम हैं, ये है पक्की बात। हम हैं तो हम में रहें,
हम हमसे हाँ बाहर न जाए। अब यहाँ से चले हैं तो हमको पूरा अपने चलने का पता हो, जहाँ जाना है वो लक्ष्य बांधा हुआ हो वहाँ तक। लेकिन हम यहाँ से चलना पहले बाद में होता है, वहाँ पहले पहुँच जाना वो ख्याल में आ जाता है। इसलिए फिर उतावल बना होता है, वो जल्दी पहुँचे वहाँ, जल्दी पहुँचे, और कोई ख्याल में उल्टी पुल्टी बातें फिर आनी शुरू होती हैं, अपने को भूल जाते हैं। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, जिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लेने हारा। अपने को भूल प्यारे बाहर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है मीनू। हमारा। ऐसे भजन है सब। तो इसलिए यहाँ उन्होंने वर्णन किया है चित्ताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। चित्त अलग है, मन का रूप है चित्त। योग शास्त्र में मन को इंद्रिय माना है। योग शास्त्र में मन 11वीं इंद्रिय है, और उपनिषद में भी कई जगह इसका 11वीं इंद्रिय के रूप में वर्णन आता है। ये इंद्रियों के समूह का मालिक है, उसको 11वीं इंद्रिय मानते हैं। इसलिए हनुमान जी को मन करो 11वां रुद्र का अवतार मानते हैं। तो उसमें चित्त शब्द का वर्णन आएगा योग शास्त्र में। इसलिए वो चित्त वृत्ति निरोध, उसको योग बताया। वो जो वृत्तियां हैं उठ रही हैं, अनेक प्रकार इधर उधर दौड़ा रही हैं हमारे को, वो उसका निरोध हो जाए, खत्म हो जाए धीमे धीमे। और अगर अभ्यास करोगे और प्रयास करोगे हटाने का, क्यों आ गई बीच में, हटाओ इसको, ऐसा प्रयास अगर अपने से करते होगे तो धीरे धीरे हट जाती है, और फिर उसमें ख्याल में लग जाएगा। और आवाज वगैरह भी निकलती है मुंह से, और उसमें एक आवाज हुंकार की निकलती है, वो बड़ी कीमती आवाज होती है। वो बताता है, एक इशारा मिलता है हमको तुम्हारे होने को। उसमें लग के उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ख्याल में ध्यान में ही लगना चाहिए, सुमिरन में ही लगा रहना चाहिए। उसके प्रति आकर्षण नहीं बनाना चाहिए। वहाँ एक आगरे में एक रहता था, तो वो भजन पाठ करता था। शुरू में जैसी लगन होती है, बाद में कम हो जाती है। तो वो उसके मुंह से ओंकारे वगैरह निकलते थे, तो उसकी औरत उसको फूल फाल चढ़ा के उसकी आरती उतारती। बस फिर उसी में खो गया। वो ओंकारा आया तो वो खुश हो जाता था, क्योंकि औरत वो फूल फाल चढ़ाए, उसकी आरती उतार। तो वो वहीं तक ही रह गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाया, उसी में लग गया रहा वो। तो कई बार ऐसा होता है। अब इसमें इसलिए वो गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनसे जानकारी प्राप्त करके, बोल के, समझ के साधन करे तो अच्छा लगता है, वो उनको मालूम होता है। अब ये प्रथम अवस्थाएं हैं, इसमें ही रहेंगे तो फिर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाते। पुनः श्री राम जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, जैसे 3 आकाश उसमें विद्यमान है, चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश, जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। वह
विद्या विज्ञानानंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है। चिदाकाश स्वरूप। हाँ, परमात्मा का नाम चिदाकाश उसको कहते हैं। जो इंद्रिय और महाभूतों से श्रेष्ठ है, काल की कलना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। मन ही चित्ताकाश कहलाता है। क्या उस आकाश, उसी को मनोकाश भी कहते हैं। कितनी ताकत वाला है, बहुत ताकत वाला है भाई। जल्दी खत्म। हाँ, बहुत। वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। 10 दिशा के मंडलाकार विस्तार से भी जिसका कलेवर सीमित नहीं होता तथा वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मक आकाश ही भूताकाश है। बाहर ये महाकाश, हाँ। भूताकाश। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों परब्रह्म परमात्मा रूप चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए। जैसे दीन अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्य समूह के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से सबके कारण है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उसी के लिए 3 आकाश की कल्पना हुई है। उसी को उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जैसे आत्म तत्व का बोध हो गया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व के प्रति प्रेम जागृत हो गया, आत्म तत्व प्राप्त करने की जिज्ञासा जिसने प्राप्त कर ली है, उसके लिए यह कल्पना मात्र है, ये कुछ नहीं है। बहुत जोर का। आत्मज्ञानी पुरुष की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। वो परब्रह्म परमात्मा ही अपना स्वरूप है और वो स्वयं अहम भाव में प्रकट होता है और वो हम ही हैं और हमसे ही पूर्ण जगत का विकास और विनाश होता है। इसलिए महाराज जी एक भजन गाते थे, अभी तो कम गाते हैं, गला थोड़ा ऐसा हो गया, फिर भी गा लेते कभी कभी। एक भजन गाते थे, बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही है, खाली मुझे तो बोलना ही है एक पंक्ति कि हमसे ही ये जगत का विस्तार है। तो वो बोलते थे हमसे ब्रह्म है, ब्रह्म से माया, माया का सब विस्तारा। भजन है वो, हम हैं योगी अलख अनादि पार ब्रह्म से पारा, नाम रूप गति नहीं हमारी कबहू न धरा अवतारा। वो कोई संत महात्मा इस ढंग से बोल रहा है कि हम ऐसे योगी हैं जो पार ब्रह्म से भी परे हैं, क्योंकि नाम पार ब्रह्म का उन्होंने ही रखा है, तो उससे परे होगा तभी नाम रखेगा। अब ये तो शब्द है, ब्रह्म शब्द है, भगवान शब्द है, शब्द है ये सब। अब वो शब्दों को पकड़ के हम चलते हैं तो एक कल्पना मानसिकता में उतरती है। तो यहाँ वो कहते हैं हमसे ब्रह्म है, ब्रह्म से माया, माया का सब विस्तारा। वो आदि पुरुष ने माया बनाई, उसी को मूल प्रकृति या आदि माया बोलते, महामाया भी उसका नाम है। उसका प्रकट होती है वो मूल पुरुष से, वो संसार रचती है, सब कार्य वही करती है। तो वो इसलिए कहते हैं हमसे ब्रह्म, ब्रह्म से माया, माया का सब विस्तारा। यही विधि हम हैं, हम में सब हैं, बीज वृक्ष विस्तारा। बीज से ही वृक्ष बनता है और वृक्ष में फिर बीज रखते हैं। ऐसे चलता है सब सृष्टि का कारोबार।
ऐसे वो भजन गाया है उन्होंने। सर्व स्वरूप परमात्मा की ऐसी महिमा जानकर राम जी मुस्कुराए और अपने आप को धन्यता देते हुए कहने लगे कि मेरे मानसिक पर इनके विचार प्रकट हो रहे हैं और मुझे उत्साह हो रहा है कि मैं इनको जान पाऊंगा। और शास्त्र में इसीलिए उत्साह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जिसके अंदर उत्साह नहीं है वो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकती। ऐसी बात हमारे शास्त्र में अनेक रूप से वर्णित किया गया है। अज्ञानी पुरुष को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत और अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। फिर से, अज्ञानी पुरुष को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत एवं अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष को किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है कि हम कौन हैं, कहां से आए और मेरा रूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसी बात राम जी के मानस पर पुनः प्रकट हो रही है और ये दृश्य देखकर वशिष्ठ महाराज बड़े अंदर से आनंदित हो रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरा लक्ष्य है, वो सब कुछ राम के अंदर प्रकट हो रहा है। और राम जी उत्साह पूर्वक उनको सुन रहे हैं और सुनने में बड़ी उत्साह धारण किए हुए हैं। ऐसा दृश्य देखकर पुनः वशिष्ठ महाराज मन से ही मन प्रसन्न होते रहे। हमारा में उत्साह नहीं है, हमारा में आलस, तो गुरु जी को मजा नहीं आती। और घंटाला बार बार ये चलिए तो अभी नहीं चर्चा कर, बहुत अच्छा वाक्य आ रहा है इसलिए चर्चा नहीं करती। हे निष्पाप श्री राम, आपको धन्यवाद, आपको साधुवाद, क्योंकि आपके अंदर उत्साह है और आप जानने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और आपका मन संपूर्ण वाक्यांश में संलग्न है और आपका मन बड़ा चेतन और पवित्र हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। जब मन पवित्र और चेतन होता है तभी कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए राम, आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति कि कुछ न कुछ आप जरूर प्राप्त कर लोगे। श्री राम भी ये वाक्य सुनकर अपने को खुश देखकर गुरु महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अंदर ही अंदर वो भी कहने लगे, आपको प्रणाम गुरुजी, आपको बार बार प्रणाम। पुनः वशिष्ठ महाराज कहने लगे, राम, मन जिस किसी से उत्पन्न हुआ है और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बूंद में न पढ़कर, उधेड़ बूंद में न पढ़कर, ये शब्द नहीं आया, खबर उधेड़ बूंद में न पढ़कर विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए, अपनी गति के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मा में लगावे। हे रघुकुल तिलक श्री राम, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है और चित्त को शुद्ध और वासना रहित करने के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। वाह भाई वाह। हे रघुकुल तिलक, आपको मैं एक बात कहता हूं कि आपका मानसिक स्तर बहुत ही सुंदर एवं आधार सहित है, इसलिए आपके प्रतिष्ठान, आपका अधिष्ठान आप प्राप्त कर लोगे, उसमें कोई मत नहीं है। इसलिए आपको मैं रघुकुल तिलक कहता हूं। उसके बाद वह मन है जो, उनकी बात राम जी को पुनः वशिष्ठ महाराज कहने लगे और ये मन की बात करते करते मन के स्वरूप का अनेक प्रकार से वर्णन करते करते ऐसा कह दिया है कि मन ही परमात्मा का रूप बन जाएगा। यदि मन को ठीक से समझ गए तो मन ही परमात्मा का रूप ले लेगा। और कहीं लोगों ने मन को ही श्रेष्ठ माना है। वो मन किधर लगाओ तो वो किधर लगाओ तो संसार में लगे तो संसारी हो गया, उल्टे रास्ते में जब लगा दिया हो तो बदमाश हो जाएगा। बदमाश
उल्टे रास्ते में लगा दिया तो वो प्राप्ति कर लेगा। दक्षिणामूर्ति नमः। ये विषय रखना है। ये विषय इस साल रखने का मन में विचार आ रहा है 5-6 दिन से। मैं आपको बताऊं, वो वार्षिक हमारा जो है ना भंडारा, उसमें 4-5 दिन से विचार आ रहा है कि एक विषय तो ये रखा जाएगा, दक्षिणामूर्तये नमः, क्योंकि आपका फेवरेट है और हम भी कई सालों से बोलते हैं, तो उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शुद्ध भाव से बोला हुआ है तो उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये श्लोक है, गुरु गीता में भी है, स्कंद पुराण में भी है, कई जगह जगह है। मंदिर कौन सा बनारस में? जामनगर में दक्षिणामूर्ति मंदिर और झंडेला कालावड़ में। और झंडेला। महाराज जी, मुझे याद आया कि भीमपुरा है जो माँ का आश्रम, उसके पीछे एक शंकराचार्य महाराज का बड़ा स्थान है कहीं, आपको कुछ याद है? उसके पास 2 किलोमीटर के अंतर में, 2-3 किलोमीटर के अंतर में शंकराचार्य महाराज का नाम मैं भूल गया हूँ आज। ये ओली गरम बद्री का नहीं, वो नहीं महाराज जी, ये तो मैंने सब कल पूछा। वो माँ के आश्रम के 2 किलोमीटर पीछे कोई गौ से कुछ नाम बोला था, आश्रम का नाम। बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ एक महात्मा ने 6 साल से एक कमरे में बैठकर साधना शुरू की है, अभी बाहर नहीं आए। वो महात्मा की सेवा में एक आदमी है जो अपने जान पहचान वाला है। वो कुछ बोला था ना आश्रम का नाम, मैंने कहा वो महाराज जी को आपको भी जानते हैं, लेकिन वो मुझे भूल गया हूँ आश्रम का नाम। मैंने कहा महाराज जी को कल पूछूंगा, मैंने नाम नहीं सुना। बोले महाराज जी को आप बताइए होगा। बड़ा आश्रम है और शंकराचार्य महाराज भी वहाँ, आदि शंकराचार्य महाराज भी वहाँ रात रुके हैं। 2 किलोमीटर का अंतर बताया, मैंने कहा सही बोला हो तो महाराज जी को कल बताऊंगा। 2 किलोमीटर तो ब्रिज आएगा, वो ब्रिज के बाद में एक आश्रम बना है ब्रिज के पास। मैं याद नहीं आ रहा, आज पूछूंगा पुनः, आज बात करूंगा वापिस आश्रम का नाम। चलिए यहाँ तो ओली तरफ बद्रिकाश करनाली है, गीता आश्रम है। दूर है, इधर आओ तो चाणोद है, चाणोद है। वो नदी पार करो बोले करनाली है, वहाँ तो आश्रम में आश्रम। और यहाँ पर कोई नहीं, भीमपुरा आता है ना, वो नया ब्रिज नहीं बना है। जब भी आप लोग गए थे तभी पहली बार वो ब्रिज बना था, तभी तो ब्रिज के नीचे एक आश्रम है, वो शायद हो सकता है। शंकर का मंदिर भी है बड़ा। चलिए मैं पूछूंगा आज। तो मुझे इसीलिए याद आए कि वो महात्मा भोजन तो करते हैं, लेकिन 6 साल हो गया है साधना में है, उनकी सेवा में एक आदमी है, संस्कृत पढ़ा हुआ है वो आदमी। कभी कभी वो पढ़ाने भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली उसने ऐसा विचार आ रहा है कि ऐसे महापुरुष की सेवा का कहाँ मौका मिलेगा, बाद में करूँगा सब काम। और महापुरुष वो जागेंगे तो मैं निकल जाऊँगा। तो अभी 6 साल से उनकी सेवा में है और साधना में है। और ये जो मेरी बात होती है तो ये आवाज बाबा की बात में उनको पूछता हूँ, ये सब बताता है, अच्छा लगता है मुझे। एक महाराज वो हम लोग गए तो उसका नाम बद्रिकाश्रम से बाहर निकलने के बाद हम लोग एक आश्रम में गए थे। ना नहीं तो बस बद्रिकाश्रम से नीचे हाँ, तो गाँव है, एक आश्रम में गए थे। ऊपर तो आश्रम एक वो आत्मानंद ने बनाया है, एक और महात्मा ऊपर बड़ी बड़ी फोटो सब लगाई थी, सब महात्मा लोगों की याद हो। हाँ, वो तो आत्मानंद का है। वो तो मैं जानता हूँ। हाँ, और और मोगा वाला उससे ऊपर भी एक आश्रम है। हम गए थे मेरे एक साथ, हमको याद है। गंगेश्वरानंद हाँ। नाम, गंगेश्वरानंद याद है आश्रम का नाम। हाँ 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 ये तो उदासी मानता हाँ, गंगेश्वरानंद का आश्रम हाँ, है। हम लोग उधर गए थे महाराज जी गंगे याद है, गौ से बोल रहे थे, गंगेश्वरानंद आश्रम। इनको होगा ये उदासी आश्रम हाँ हाँ हाँ, ऐसा बताया था, पक्का है, क्योंकि तू नहीं यहाँ पे याद है। होगा इनका आश्रम। हाँ होगा होगा। चलिए बड़ा फोटो वगैरह। वहाँ एक बड़ा आश्रम वो दयानंद वेद पाठी का है। वो तो मैं, उसका शिष्य भी आया था हमारे वहाँ, वो माता जी भी आई थी, हाँ, वेदांत चल आपने मना कर दिया बात को।
और सही ने सामने નામ છે ને. માતાજી છે ને ઓલા કીધું હતું ના ના એની સાથે મારા ડેલી અમારો વાત છે. चलिए બાપુ એને કીધું હતું નાસિક निष्पाप श्री राम मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो उसकी उधेड़ बुन में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। और हर कोई मनुष्य परमात्मा में मन लगा सकता है। हे रघुकुल तिलक, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, ये सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसीलिए बंदर और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्मा चिंतन में लगावे। और चिंतन करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस परमात्मा का चिंतन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हर समय में उनके लिए ही प्रयास करना चाहिए। उनके लिए माने परमात्मा, ऐसा लिखा, परमात्मा के लिए चिंतन करना चाहिए। चीर काल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यासवश शून्यता को प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं करता और मन कभी शोक कर भी नहीं सकता। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं और बढ़ते हैं। मन के प्रमाद से गुरु का वाक्य भी सुनाई नहीं देता और परमात्मा की लीला का वर्णन भी हम नहीं सुन सकते। इसीलिए मन के प्रमाद को दूर करने के लिए हमको सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। और इससे बढ़कर पर्वत शिखर के समान कुछ भी प्राप्त करना हो तो मन से ही प्राप्त किया जाता है। उसी को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। यदि मन शास्त्र के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुए अनिंद्य वासना से युक्त हो, राग आदि के विषय में निरोध का आश्रय ले, जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है, तो आगे चलकर पावन को भी पावन करने वाला जन्म रहित शांति पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके गुरु स्थान को प्राप्त हो जाता है। और उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी पड़ने पर भी कभी शोक नहीं करता। हे राम, आगे मैं और सुनाऊंगा, जो ध्यान पूर्वक तुम सुनोगे तो तुम्हारे मन के पर्दे एक से एक दूर होते जाएंगे और अंतिम पर्दा ही ज्ञान का स्वरूप प्रकट करेगा। आगे सुनाएंगे मन की बात। आज इतना ही। मन ज्यादा नहीं बोलता है। उसका मतलब कि वशिष्ठ महाराज ने भी मन को बहुत समझाया होगा। हाँ, कितना मन के विषय नहीं सुना रहे हैं। 3 दिन हो गया अभी मन नहीं कर रहे। मन बड़ा हरामी है ये। सारा खेल मन का ही है। सबने सब साधना के द्वारा, सब तप आदि के द्वारा मन को भस्म करने का विधान बनाया है। मन बस है, मन के हारे हार है, मन की जीते मन को जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। मन हारा तो सब जग हारा, मन जीता तो जग जीता। जग जीता। तो भगवत तत्व भी कहते हैं मन के द्वारा ही पाया जाता है। ठीक बात है। मन ही भगवत रूप हो जाता है। मन में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता।
और मन उन्मन हो जाए जब तक धीमे 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 अभ्यास हो, दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। नहीं सतत दीर्घ काल निरंतर और सतत, दीर्घकाल तक और सतत दोनों शब्द लगाया है। उनका खेल है, सब मन को बस में करो। वो भजन सीताराम गाता था, मन बड़ो हरामी है, वो ऐसा कुछ बोलता था वो याद करती, ब्रज भाषा में था वो भजन, ये मन तू बड़ा हरामी है, तू ऐसा है न ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। है कोई बोला मन समझाए, ये मन चोर पहाड़ू छूटा हाथ मारे। ऐसी तर्ज है मन ये तो आगा था ठाकुर ठाकुर साहब रिमन सब तेरे गाना पाप नहीं आता। रिमन जब तेरे पाप धुल जाए। रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। बकरा बन गया। दाढ़ी बढ़ा देते हाँ तो बकरे की दाढ़ी हो जाए। हाँ, ये गुरु गोविंद सिंह का भी भजन अच्छा है, मन का। ये मन का हाँ, ये दूसरा याद आया, गुरु गोविंद सिंह भी अपने मन को समझाते हैं। रे मन ऐसो कर तो संन्यास बन से सदन बल से सदन सभी को समझियो, मन ही माही उदासा। उदासी पंथ पहले बन चुका था, तो वो उनके बीच में थे वो, तो वो कहते हैं, उनको बोला उन्होंने संन्यास ले लो तुम। जब सब छूट गया तो वो ये भैनी साहब गुरुद्वारा बना है वहाँ, क्या नाम, लुधियाना के पास। वहाँ पर वो गए थे, वहाँ साधु थे सब उदासी। उन्होंने कहा तुम भी संन्यास ले लो। तो चले गए, दोनों बेटे शहीद हो गए चारों, और माता गुजरी ने आत्महत्या कर दी। और वो जो सेवक था वो सारा सब धन तुम ले गए, घर भाग गया, कोई नहीं रहा, सब उजाड़ दिया। औरंगजेब अकेले देव घोड़े में बैठ करके यहाँ आए, तब वहाँ उन्होंने वो भजन गाया, रे मन ऐसो कर संन्यास, बन से सदन सबे को समझियो। यानी जो मकान है जहाँ रहते हैं हम, सदन, उनको जंगल समझो कहते। वन से सदन सबे को समझियो, मन ही माही उदास। उदासता कहाँ है? मन के अंदर है, उसी को बैराग कहते हैं। मन में उदासी आ जाए तो बैराग होता है। रे मन ऐसो कर संन्यासा, जट की जगह जटा, योग का मज्जन, नेम के नकुन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्मोपदेशु, नाम विभूति रमाओ। वो फिर बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि युक्ति जानो कहते हैं। जट की जटा मतलब जो जटा बढ़ाई है तुमने, वो युक्ति होनी चाहिए। जट की जगह योग का मज्जन, वो कमंडल वगैरह मांझ के रखते हैं बहुत, तो वो कहते हैं अपने को मांझो। वो योग के द्वारा भगवान के साथ जुड़ने का जो क्रम है, जो साधन है, उसको योग कहते हैं। जट की जटा योग का मज्जन, नियम के नखुन, नियम पूर्वक करो सब काम। जो नाखून बढ़ा रहे, वो नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नियम का पालन करने की जरूरत है। नियम के नखुन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो। ज्ञान ही गुरु है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान से ही छुटकारा मिलता है, ज्ञान से ही सब रहस्य प्रकट होते हैं। और अपने को उपदेश करो कहते हैं, दूसरे को मत करो।
आत्म उपदेशो और नाम विभूति रमाओ। जो लगाते हैं ना राग ना बाण साधु महात्मा, तो वो कहते हैं वो नाम की विभूति रमाओ। तो ये भजन उन्होंने गाया है यहाँ गुरु गोविंद ने। फिर आगे वो कहीं सोए होंगे, उनके उसमें सांप आ गया, शांत मुंह भी सोया, तो वहां भी उनका भजन है। मित्र प्यारो ना हाल मुरीदा दा कहना। भगवान को मित्र बोला है, काल पुरुष को मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। तुझ बिन लोक रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासा दा वासा। तेरे बिना कहते हैं जो रोग है, बीमारी है, वो मैंने ओढ़ी हुई है। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासा दा वासा। और नाग तेरे साथ सो रहे, उनके साथ सो रहा हूँ। वो ऐसे भजन बहुत है उनके, बैराग वाले भजन। पहले हमारा जो स्थान था वहाँ गुरु ये तेग बहादुर जी महाराज की पुस्तकें निकलती हैं अभी भी उनके, पहले वो उर्दू में निकलती थी और पंजाबी में, अभी हिंदी में जैसे निकालते हैं। ये परंपरा मानी जाती है। वैसे बोलते नहीं झगड़ा करते हैं सरदार लोग, नहीं तो परंपरा वो है, मानी जाती है, हो सकती है। इसे मानते हैं। हाँ, तेग बहादुर जी का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। औरंगजेब ने उनका सर कलम करवा दिया, कईयों को करवा दिया उसने सर कलम। खतरनाक था, खतरनाक असर। वो खतरनाक था महाराज। और कुछ होगा महाराज उसके पास भी सीधी विधि ना। गुरु गोविंद सिंह को क्या टच करने वाला। पुराने समय में जो विद्वान पंडित थे, अगर कोई छोटी जाति का आदमी श्लोक सुन ले तो उसके कान में शीशा भरवाते, इतनी अति करेगा थी। तो उसमें से कोई ऐसा भगवत भगत आया होगा जन्म लेकर के औरंगजेब के रूप में। मेरे को ऐसा लगता है सर, फिर वो आते ही पंडित होगा सत्यानाश। हाँ 1.25 किलो जेवर वो जनेऊ तो उनके फिर वो नाश्ता करता है। तो वो जीव में नाश कर देगा। या तो मुसलमान बनो और ये असर कर दो, बस दो ही थी बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।